आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस वीडियो के लिए सेशन के लिए टाइम निकाला, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा-सा वक्त इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए निकाला। जी, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम फ़ातिमा हाशमी है और मेरा तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। इससे पहले मैंने एक एनजीओ में काम किया एज़ अ कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पे, और मैंने ऑनलाइन मार्केट को एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे जॉइन किया था, और स्टिल जो है मैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी में। ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। होपफुली आपको आज के टॉपिक का पता होगा। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट डेवलपमेंट। माइंडसेट डेवलपमेंट जो है बेसिकली ये मेन और बेसिक स्टेप है किसी भी काम को करने का, शुरू करने का, किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है यानी बेसिक स्टेप जो है वो है माइंडसेट डेवलपमेंट। कि क्या आप खुद जो है मेंटली तौर पर उस काम के लिए तैयार हो, कि आपने ज़हनी तौर पर ख़ुद को उस काम के लिए तैयार कर लिया हुआ है, कि आप वाक़ई ही में ज़हनी तौर पर उस काम को करना चाहते हो। तो बेसिकली ये माइंडसेट डेवलपमेंट में चीज़ें आ जाती हैं, और ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि हमने किसी भी काम को शुरू करने से पहले डिसाइड करने होते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर कि माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट मतलब होता है मेंटालिटी, आपकी मेंटालिटी। ठीक है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आप चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, आपकी ज़हनियत क्या है, आपकी ज़हानियत का क्या लेवल है, ये सारा माइंडसेट में आ जाता है। ठीक है, और माइंड दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना उनके दो पहलू हैं, सेम एज़ इट इज़ माइंडसेट के भी दो पहलू हैं, यानी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसी तरह माइंडसेट के भी दो पहलू हैं। माइंडसेट जो है यानी वो दो चीज़ों पे बेस करता है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यानी इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है फिक्स्ड माइंडसेट वाले और दूसरे हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि ये बेसिकली कौन से लोग हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उस पे लर्निंग थ्योरी अप्लाई होती है, यानी बैग थ्योरी भी हम इसे कह सकते हैं। ये वो वाला बैग नहीं जिसमें हम बुक्स रखते हैं। बैग मतलब बिलीव, एक्शन एंड ग्रोथ। अब बिलीव, एक्शन और ग्रोथ ये लर्निंग थ्योरी है क्या? अब हम इससे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो ट्रस्ट की बुनियाद पे शुरू होते हैं, या फिर जो रिश्ते हैं वो एहसास की बुनियाद पर होते हैं। सेम एज़ इट इज़ आपने दुनिया में कोई भी काम करना है वो बिलीव पे इन्हिसार करेगा, बिलीव पे बेस करेगा, कि आपका उस काम में यकीन होना लाज़मी है कि ये काम हो सकता है। अगर आपका बिलीव ही नहीं है, आपका यकीन ही नहीं है, तो क्या है कि आप आगे लीड नहीं कर सकते हो खुद को। आपने उस काम को यूँ स्टार्ट करना है कि मेरा ये यकीन है मैं ये कर सकता हूँ, अगर नहीं भी होगा तब भी मैं कर सकता हूँ। आपने इस यकीन के साथ काम को शुरू करना होता है। जब आप इस यकीन के साथ अपने काम को शुरू करते हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो क्या है कि जब आप एक्शन में जाते हो, यानी बिलीव लीड करता है एक्शन को, वो आपको फ़ोर्स करता है कि आप इस पे प्रैक्टिकली काम करो। तो जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग में जाते हो, तो आप वहाँ पे अगर फ़ेल हो भी जाते हो प्रैक्टिकल लर्निंग में, तो बिलीव आपको फिर से ये यकीन दिलाएगा कि आप कर सकते हो, और यहाँ पे बिलीव आपको मोटिवेशन दे रहा है, यानी बिलीव जो है आपका माइंडसेट जो है आपको ये मोटिवेशन दे रहा है कि आप ये काम कर सकते हो। तो जब आपका माइंड आपको ये मोटिवेशन देता है ना कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो काम होकर रहता है। इसी तरह क्या होता है कि जब आप बिलीव को एक्शन में लीड करते हो, तो एक्शन जो है वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। ठीक है? प्रैक्टिकल लर्निंग जो है आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। तो बेसिकली ये थी हमारी लर्निंग थ्योरी। और अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नहीं है ना, यानी आपका उस काम में बिलीव ही नहीं है, तो क्या है कि ना तो वो बिलीव आपको एक्शन में लीड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो काम स्टार्ट कर लिया विदाउट एनी काइंड ऑफ माइंडसेट मोटिवेशन, और यहाँ पे बिलीव ही नहीं है आपका, तो क्या है कि जब आप उस काम में फ़ेल हो जाते हो ना, तो आपको कहीं से भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती उस काम को करने के लिए, क्योंकि आप पहले से मेंटली तौर पे उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। खुद को आपने ये यकीन नहीं दिलाया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसलिए वो काम मुकम्मल नहीं होता। तो लर्निंग थ्योरी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस पे यकीन रखना है, और मेंटली तौर पर उस काम के लिए पहले से खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आपका उस काम में मुकम्मल तौर पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा, ठीक है? तो जब आप इसी के यकीन के साथ काम शुरू करते हैं तो वो डेफ़िनेटली होता है।
अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें एक तरफ फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन है और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है। यहाँ से शो हुआ कि फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन जो है एक महदूद सोच रखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला यानी कि एक पर्सन जो ऐसी है सोच रखता एक है जिसकी कोई अनलिमिटेड हद नहीं है, थिंकिंग रखता तो है, वो एक ग्रोथ माइंडसेट में आ लामहदूद जाता है। किस्म की सोच रखता है। कह सकते हैं कि एक तरफ वो इंसान है जो कि गुलामी की सोच रखता है, जिसको गुलामी की ज़ंजीरों ने जकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो कि एक आज़ाद किस्म की सोच रखता है, खुद मुख्तारी की सोच रखता है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो कि एक इंडिपेंडेंट सोच रखता है, और वो इंसान आपको हर लिहाज से आज़ाद नज़र आ रहा होगा। तो ये दो वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं, यानी पूरी दुनिया इन्हीं लोगों से भरी पड़ी हुई है। और ये दोनों मुख्तलिफ इसी बिना पर हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ सोचें रखते हैं, मुख्तलिफ जो है ज़हनियत रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इनकी इंटेलिजेंस है। अब हम मज़ीद उन्हें डिस्कस करेंगे। यानी कि फ़िक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन जो है वो मेहनत को पसंद नहीं करता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन है वो मेहनत को पसंद करता है, और वो इस बात पे यकीन रखता है कि मैं किसी भी काम को करूँगा या करने के लिए मुझे मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के बगैर मैं वो काम नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन ये कहता है कि आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कहता है मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। उसका ये यकीन है कि वो ये काम कर सकता है। अगर नहीं करेगा या अगर फॉर एग्जांपल करते हुए फेल हो जाएगा तो ये समझता है कि मैं कुछ ना कुछ उससे सीखूंगा, यानी नाकामी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगी। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन ये कहता है बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। फेल होने के डर की वजह से फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन कभी भी नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेगा। जब तक आप नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते, आप ग्रो नहीं करते हो, आप पीछे रह जाओगे। और मज़े की बात ये है कि फिक्स माइंडसेट वाले के पास ना काम ना करने के 100 बहाने होते हैं। वो इतनी लंबी एक्सक्यूज़ेज़ वाली लिस्ट निकाल लेता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन है ना, वो ये कहता है कि मैं ये काम करूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं इस काम में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मैं इस काम में इन्वॉल्व होने के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है उसकी ये सोच है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो पर्सन है वो फेल होने से डरता है। वो कहता है अगर मैं फेल हो गया तो मैं इससे कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा, मेरा वक़्त ज़ाया चला जाएगा, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, वो ये समझता है। सबसे मज़े की बात है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन है ना, वो जॉब में बिलीव करता है, क्योंकि उसने खुद को तैयार ही जॉब के लिए किया है, और वो उसी में उसको क्योंकि मेहनत तो करनी ही नहीं है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है ना, उसका यकीन बिज़नेस में है, क्योंकि उसने खुद को तैयार ही इस सोच से किया है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। मैं दुनिया का हर वो काम जो इम्पॉसिबल है मैं उसको पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं अपने चैलेंजेस या हर्डल्स को जो है अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले की सोच है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला मेहनत नहीं करना चाहता, वो चीज़ों को नहीं सोचना चाहता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ये पर्सन ये समझता है चीज़ों को फ़ुज़ूल सोचना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इनके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या है कि ये बिल्कुल कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं इन्होंने खुद को तैयार ही जॉब के लिहाज से किया है, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं इन्होंने खुद को प्रिपेयर ही इस सेंस में किया है कि उन्होंने आगे बढ़ना है, और उन्होंने किसी भी उस काम में बिलीव नहीं करना कि जो कि उनकी ग्रोथ को रोकता है। जॉब आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। वो अपने माइंड को पहले से ही बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका सोच का यहाँ से भी एक डिफरेंस निकलता है कि एक जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन है वो बिलीव करता है जॉब में, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा वो बिलीव करता है बिजनेस में। अच्छा, आपका जो एनवायरनमेंट है ना, या आपकी जो कंपनी है वो आपकी सोच पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एम्प्लॉयज़ के ग्रुप में बैठते हो तो नेक्स्ट एम्प्लॉय आप होते हो, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय बन जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, यानी एम्प्लॉय की कंपनी में बैठ के आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, अच्छे एम्प्लॉय ज़रूर बन सकते हो। इसी तरह से अगर आप मिलियनेयर्स के ग्रुप में बैठते हो, मिलियनेयर्स की कंपनी में बैठते हो, तो नेक्स्ट मिलियनेयर आप होते हो सकता है आप उनसे नेक्स्ट लेवल के मिलियनेयर बन जाओ, तो बन सकते हो या बन जाओ। आपकी जो कंपनी है, जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो इस तरह से आप पे अफ़ेक्ट करता है कि मिसाल के तौर पे आप आपने लाइफ में कुछ करना है तो आप क्या करते हो, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हो, उनसे इंस्पायर होके अपने माइंडसेट को डेवलप करते हो, माइंडसेट बनाते हो। तो जब आपकी कंपनी ही एम्प्लॉइज़ की है तो आप उनसे क्या इंस्पायर होके कि यार इसने ना ये जो है काम किया, या ये उसने अचीव किया, ये रैंक अचीव किया, तो उसकी बिना पर उसको जो है इंसेंटिव मिल गया। उसको इंसेंटिव के साथ-साथ उसका इंक्रीमेंट लग गया, तो अगर मैं भी ये जॉब करता हूँ और मैं इसमें ग्रो करता हूँ, मुझे इंसेंटिव मिल जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, एक लेवल तक आप उसमें ग्रो कर सकोगे अपनी जॉब में, ठीक है?
तो इंसान जो है ना अपनी कंपनी से इंस्पायर होके अपने गोल्स को सेट करता है, अपने माइंडसेट को डेवलप करता है। लेकिन लेकिन दूसरी कंपनी है जहाँ पे सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हो हर बंदा अपना बिजनेस सक्सेस स्टोरी सुना रहा है आपको और बता रहा है कि मैं ये काम करता हूँ और मैं डेली बेसिस पे इतना प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। यानी वो इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होता है आपकी कंपनी, आप जब उनसे इंस्पायर होते हो ना तो आप एक ऐसा जो है सिस्टम लेकर आते हो या कुछ ऐसा सिस्टम प्लान कर रहे होते हो वहाँ बैठ के कि जो उन्होंने ना सोचा, यानी आप एक नेक्स्ट लेवल की सोच रख रहे होते हो जिसकी कोई हदूद नहीं है, जिसमें ना किसी पैसे की हदूद है और ना ही जो है उसमें ग्रोथ की कोई लिमिट है। तो ये दोनों जो मतलब आपकी जो कंपनीज़ है ना वो आप पे इस तरह से अफ़ेक्ट करती हैं। तो मेक श्योर कि आपकी जो कंपनी है आप सही जगह पे और सही एनवायरनमेंट में बैठे हो जो कि आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लीड करे। देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर में एक फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन कितना मतलब हाइपर सा उसका बिहेवियर सा लग रहा है और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला मुतमईन है, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं क्योंकि वो पहले से खुद को तैयार कर रहा है। वक़्त आने वाले वक़्त के लिए उसने पहले से ही खुद को तैयार किया हुआ है। तो आने वाली चीज़ों के लिए पहले से खुद को तैयार करना, यही तो सही जो है आपका, यही लाइफ़ है। अच्छा, फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना अपनी गलती को कभी नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम शुरू कर रहे हैं कोई और उसमें वो फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल होने के बाद पता है वो क्या कहते हैं, मुझे पता था कि मैंने कामयाब होना ही नहीं है, ठीक है? वो ये कहते हैं और उसके बाद दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को ब्लेम करेंगे या फिर कि मुझे टीचर्स ने नहीं सही पढ़ाया था या मुझे उन्होंने सही सिखाया नहीं था। यानी वो इस तरह से जो है ना लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनमें एक ईगो भी होती है। ठीक है? जो कि उन्हें ग्रो नहीं करने देती है। और दूसरी तरफ वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं जो कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, शायद मैंने ही इस काम को करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी या मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी जो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद इम्प्रूव करते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रो करना और हर हाल में ग्रो करना है। जब उन्होंने अपना एक यकीन के साथ काम शुरू किया हुआ है कि हम ये कर सकते हैं और अगर वो फ़ेल हो भी जाते हैं तो वो अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं को इम्प्रूव करते हैं। यही बेसिकली आपको जो मिस्टेक मिली कर ली है आपने, अब आप उसको एज़ अ लेसन के तौर पे जो है नेक्स्ट मूव करते हो तो आपकी डेफ़िनेटली ग्रोथ होती ही होती है क्योंकि जो इन जो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं या जिनमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ, ये मेरी गलती है या उनमें जिनमें ईगो नहीं होती, वो डेफ़िनेटली ग्रो करते हैं। आपको पता है अदालतों में सबसे ज़्यादा जो केसेज़ हैं ना वो ईगो की वजह से हैं। किसी की जायदाद का मसला है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, वो फ़ौरन अदालतों की तरफ भागते हैं कि वो फ़ैसला करेगी। अदालतों के पास ऑलरेडी इतने केसेज़ हैं और आप लोगों की ही ईगो की वजह से, अगर आप लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो ना कि मैंने ये गलती की है, तो अदालतों की तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि हम लोगों ने अपनी गलती नहीं माननी, हम लोगों ने अपनी गलती दूसरों पे डालनी, दूसरे को ये कहना कि ये गलत है, खुद को नहीं कहना कि मैं गलत हूँ। खुद को कहें कि मैं गलत हूँ, मेरे से ये काम मुकम्मल नहीं हुआ या मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सका या मैंने ये जो रूल है बनाया हुआ है इसको तोड़ दिया है तो ये मेरी खुद की गलती है। आप दूसरों पे नहीं डालो। उसको एक्सेप्ट करो अपनी गलती को और उसे एज़ अ लेसन जो है आगे लेके चलो। ठीक है? कि दोबारा आपसे वो गलती ना हो और अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी गलतियों को कहते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश करो अगर आप ग्रो करना चाहते हो। ज़िंदगी के किसी भी पहलू में ग्रो करने के लिए आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ता है। गलतियों से सीखने के बाद ही इंसान जो है वो ग्रो करता है। ठीक है? तो ये भी देखें और अपनी ईगो को कम करें। जितना आप आजिज़ी की तरफ जाएँगे उतनी ही आपको कहते हैं ना झुकी हुई टहनी को ही फल लगते हैं। तो ये वही वाला सीन है, जितना आप आजिज़ी में रहोगे ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और ये कि खुद में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करोगे। यानी अपने अंदर ना सीखने की जो है ना एक लगन रखें। ये नहीं कि अगर बहुत दुनिया में ना हर सिस्टम में 2 लोग नुकसान करते हैं। एक वो लोग जो बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं और एक वो लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता। जिन्हें कुछ पता नहीं होता वो तो डेफ़िनेटली नुकसान करेंगे ही करेंगे। जो बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं ना वो इस सेंस में नुकसान करते हैं, वो कहते हैं हमें तो आता है, हम कर लेंगे, ठीक है? वो अपनी गलतियाँ अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो उसमें से उसको सीखेंगे नहीं क्योंकि उन्हें ये लगता है हम पहले से ही सीखे हुए हैं, हमें इसको मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं न कहीं रुक भी जाते हैं, स्टॉप भी कर लेते हैं अपनी एफ़र्ट्स अपनी, अगर उन्होंने सक्सेस भी अचीव की हुई है ना,
तो वो उसको एक लिमिट तक अचीव कर पाएँगे, उसमें मज़ीद ग्रो नहीं कर पाएँगे। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जो कामयाब नहीं हो पाते, वो अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल रहे होते हैं, वो तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि मेरी गलती या मेरी कहीं पे मेहनत की कमी की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया। वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना सीखें। इतनी तेज़ी से जदीद हो रहा है, जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर हम लोग हालात या ट्रेंड के साथ-साथ खुद को नहीं बदलेंगे ना, तो हम भी पीछे रह जाएँगे। अच्छा, आपने देखा होगा कोविड में सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-कॉमर्स जो था ना, वो उन लोगों के लिए कोविड एक अपॉर्च्युनिटी बनकर आया, बाकी सब लोगों के लिए तो कोविड जो था हर्डल था। आपने देखा होगा जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने कोविड में अच्छी खासी इनकम जनरेट की है। ये सारा उनके अपने माइंडसेट पे था, ठीक है? वो मेंटली तौर पे वो इस चीज़ के लिए तैयार थे, फिर बिलीव के साथ उन्होंने अपने काम को शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने अपने बिज़नेस को ई-कॉमर्स में शिफ्ट किया और वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट की। तो कुछ लोगों को तब पता भी नहीं होगा और कुछ लोग जो थे वो उसमें अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे। कुछ लोग बेरोज़गारी पे रोना रो रहे थे, कुछ लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे और कुछ लोग घर पर ईज़िली बैठ के फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे। तो बेसिकली ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे जिन्होंने वक़्त के साथ-साथ, हालात के साथ-साथ, ट्रेंड के साथ-साथ अपनी सोच को बदला और खुद को जो है ग्रोथ की तरफ लेकर गए। उन्होंने अपनी नाकामी का यानी अपनी बेरोज़गारी का जो है वो आप किसी दूसरे पे नहीं डाला कि मैं उस पर्सन की वज़ह से बेरोज़गार हूँ, हुकूमत पे नहीं डाला कि हुकूमत की वज़ह से मैं बेरोज़गार बैठा हुआ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोगों को इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने अपने माइंड को अपने ज़हन को चलाते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग में अपने बिज़नेस को ई-कॉमर्स में शिफ्ट किया। बहुत सारे जो थे ताजर थे, उन्होंने हड़ताल की, एहतजाज किए जी इनकी वज़ह से हमारा कारोबार नहीं चल रहा। और कुछ ऐसे बिज़नेसमैन थे जिन्होंने अपने कारोबार को ही ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया ट्रेंड के हिसाब से, मौके की मुनासबत के हिसाब से, हालात के हिसाब से। तो क्या उन्होंने इनकम जनरेट नहीं की? अच्छी खासी इनकम जनरेट की है। तो कुछ ये लोग भी हैं और कुछ वो लोग थे जो रोना रो रहे थे महँगाई का और दूसरी तरफ हड़ताल चल रही है, गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि ग्रो कर रहे थे और ईज़िली घर पर बैठ के थोड़ा-सा उन्होंने काम किया, थोड़ी-सी फ्रीलांसिंग उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते गए और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें फ्रीलांसिंग का ए टू ज़ी भी नहीं पता थी। फ्रीलांसिंग का उन्हें ज़ीरो नॉलेज था। लेकिन क्या है कि जब आपने एक यकीन के साथ काम शुरू किया होता है ना, तो आप उस काम को कर लेते हो। एक अनपढ़ बंदा भी फ्रीलांसिंग कर ले दे, ठीक है? यानी अनपढ़ से मुराद होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़, वो वाला पर्सन जिसके पास बेसिक चीज़ें हैं, जिसके पास जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, वो इज़िली फ्रीलांसिंग कर लेता है। उसने एक वो पर्सन जिसके पास यानी किसी किस्म की कोई लर्निंग नहीं है, ज़ीरो लर्निंग के साथ वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है? क्या है कि वो उसने अपना ज़हन बनाया हुआ है और उसने इस चीज़ पे उसको यकीन है कि अगर मैं ये काम करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना है। आई कैन। तो वो कर लेगा। लेकिन एक वो बंदा जो कि फ्रीलांसिंग के लिए कोर्सेज़ का ढूँढ रहा है कि मैं कहाँ से अच्छे वाली कौन-सी ऐसी वेबसाइट है, कौन-सी ऐसी जगह जहाँ से मैं अच्छे वाले फ्रीलांसिंग के कोर्स करूँगा तभी मैं ग्रो कर पाऊँगा। वो इस उम्मीद के साथ वो बैठे रहेंगे, ठीक है? वो सीखने के बाद भी उस तरह की फ्रीलांसिंग नहीं कर पाते जिस तरह के एक वो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है जिसने इस सोच और इस यकीन के साथ शुरू किया है कि मुझे किसी की नॉलेज की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास बेसिक स्किल्स हैं तो मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन ये समझता है कि मुझे पहले कोर्सेज़ की ज़रूरत है, कोर्सेज़ के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ होंगे तो मैं ग्रो कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ नहीं है तो मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, मैं ग्रो नहीं कर सकता, मैं इनकम नहीं जनरेट कर सकता। और दूसरी तरफ वो जिसके पास ज़ीरो नॉलेज था फ्रीलांसिंग का, जिसे पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग ये सारा है क्या। लेकिन क्या उसने कहा कि जब उसने अपनी कंपनी से इंस्पायर होके या कहीं न कहीं से वो इंस्पायर ज़रूर होगा, किसी न किसी पर्सन की उसने सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखी होगी कि अगर ये करा तो मैं कर सकता हूँ। इंस्पायर होने के साथ-साथ उसने उसपे प्रैक्टिकल वर्किंग की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और वो फ्रीलांसिंग में अच्छी खासी इनकम जनरेट करना शुरू हो गया और कर भी रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर और आपके यकीन के ऊपर कि आप कोई भी काम करो और इस यकीन के साथ करो मैं ये कर सकता हूँ, तो वो काम होता है। कामयाब बनने के लिए या इम्तिहान में नंबर लाने के लिए अच्छे उस्ताद की नहीं, आपको खुद की ज़रूरत होती है।
आपको खुद की एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, आपको अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि आपने खुद करनी होती है। मुस्तक़बिल आपका है, कमाना आपने खुद है, कामयाबी आपकी है, ठीक है? आगे मज़ीद ज़िंदगी को आपने खुद लेके जाना है, आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद आपने आपने गोल्स जो हैं वो खुद बनाने हैं। ये सारा कुछ जब आपका है, तो फिर मेहनत वग़ैरह या एफ़र्ट्स वग़ैरह ये सब कुछ आपने खुद करना है। आप किसी दूसरे को अपनी नाकामयाबी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो उसके पीछे ये सीन था, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली आपने खुद एफ़र्ट्स नहीं की, आपने खुद रिसर्च नहीं किया, आपके पास खुद जो था ज़ीरो इन्फॉर्मेशन के साथ, चलो नॉलेज आपके पास ज़ीरो, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप उसको रिसर्च करोगे, उन चीज़ों को समझने इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है हर चीज़ से, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ़ मेहनत की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि फ़ेल होने के डर से कोई काम ना रोका करें और ना ही फुल स्टॉप लगाया करें। फ़ेल होना समझे कि हर देखें, जहाँ-जहाँ पे भी कहते हैं ना कि नाकामी कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो आप अगर इस सोच से शुरू करते हो ना कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं कुछ ना कुछ सीखूँगा, तब भी कुछ ना कुछ सीखूँगा, तो फिर आप डेफ़िनेटली जो है फ़ेल होने से भी आपको फिर डर नहीं लगेगा। आपको ये होगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, एट लीस्ट ज़्यादा नहीं तो मैंने यही सीख लिया कि इस काम को शुरू करना के बाद ये जो है ये मैंने गलती की थी या जो भी मैं किस वज़ह से फ़ेल हुआ, वो आपके लिए एक लेसन बन जाता है और वो लेसन आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा। कामयाब होने के लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मोटिवेशंस चाहिए होते हैं और वो मोटिवेशंस आपको आपका जो यकीन होता है उस काम को करने के लिए वो दिलाता है। दूसरा आपका एनवायरनमेंट होता है। थर्ड आपका खुद का जो माइंडसेट होता है वो आपको डेली बेसिस पे उस काम को करने की मोटिवेशन देता है कि हमने क्योंकि हमने काम इस मोटिवेशन के साथ शुरू किया था, इस यकीन के साथ शुरू किया था कि हम जो है ये काम कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप वो काम करोगे और साथ-साथ जो अदर वे है ना कि आप कहते हो इनऑर्गेनिक वे से मोटिवेशन लाना, तो आप स्टोरी ऑफ अचीवर्स देखा करो कि लोगों ने किस-किस तरह से अपने गोल्स को अचीव किया। वो पहले क्या थे, फिर क्या बने और उन्होंने क्या-क्या एफ़र्ट्स किए, ये सारी चीज़ें आप देखा करें, ये सारी चीज़ें पढ़ा करें। वाक़ई में इंसान के अंदर एक नया जज़्बा उभारती हैं। इंसान को कहते हैं ना कि वो खिला देती हैं या फ्रेश कर देती हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना वो इंसान को बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं, ये समझ लें। तो ये होता है कि आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आप डेली बेसिस पे खुद ही मोटिवेट किया करें, स्टोरी ऑफ अचीवर्स देखें। और दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कामयाब हो जाते हो, आपने मेहनत की, आपने जो गोल अचीव करना था, जो आपने एक टारगेट सेट किया हुआ था, वो आप अचीव कर लेते हो। तो कामयाब होने असल कामयाबी नहीं है। कामयाब होने के बाद भी मेहनत करते रहना असल कामयाबी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोकिया की मिसाल ले लें, नोकिया अभी तक स्टिल वही है, जबकि सबसे पहले जो है आया था फ़ील्ड में या इंडस्ट्री में सबसे पहले आया था। लेकिन क्या है कि उन्होंने वक़्त के साथ-साथ, ट्रेंड के साथ-साथ खुद को नहीं बदला, खुद के फ़ीचर्स को अपडेट नहीं किया, वो वहीं पे कामयाब तो वो हो गए थे, मोबाइल फ़ोन बनाना था उन्होंने बना लिया, लेकिन उसमें मज़ीद फ़ीचर्स को अपडेट नहीं किया, जिसकी वज़ह से वो अब सबसे लोअर लेवल जो सबसे लोअर कंपनी है वो शायद नोकिया या क्यू मोबाइल की है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप मार्क ज़करबर्ग की सक्सेस स्टोरी को देखें, तो दूसरी तरफ उसकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, मैं ये देखती हूँ कि एक क्या उसकी सोच थी। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और वहाँ से उसने अपना जो है एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मतलब माइंडसेट उनका बिज़नेस था कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बिज़नेस होता क्या यही है कि आप सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम्स एट अ प्रॉफिट, यही बिज़नेस है, यही बिज़नेस की डेफिनिशन है। उन्होंने अपना उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इस लगन के साथ स्टार्ट किया कि फ़ेसबुक आज इज़ इटसेल्फ अ मार्केट प्लेस। एक अच्छी फ़ेसबुक खुद में एक मार्केट प्लेस बन गया हुआ है। और कैसे, अगर आप उसका शुरू वाला फ़ीचर देखा जाए तो उसमें सिर्फ़ आप प्रोफ़ाइल थी, ठीक है? आपका प्रोफ़ाइल के साथ-साथ क्या था कि यानी आप होम पेज था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ इज़ इटसेल्फ अ मार्केट प्लेस, फ़ेसबुक एक मार्केट प्लेस बन गया। वो कैसे? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा गोल था फ़ेसबुक बनाना, हमने बना ली, उन्होंने मज़ीद उस पे काम किया, उस पे मज़ीद एफ़र्ट्स की और शायद आने वाले सालों में वो मज़ीद उसमें कुछ ना कुछ फ़ीचर्स अपडेट हों।
तो बेसिकली ये कामयाबी को मेंटेन रखना ही असल कामयाबी है। वक़्त के साथ-साथ, ट्रेंड के साथ-साथ अपनी कामयाबी, अपने गोल्स को बढ़ाते जाएँ। जब तक आपकी साँसें नहीं रुक रही ना, तब तक आप समझ लें कि आपने कामयाब होते रहना, होते जाना, होते जाना, होते जाना, यही असल मकसद है ज़िंदगी का। ठीक है? तो ज़िंदगी के मकसद को भी समझें, कामयाबी को भी समझें। अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो खुद को फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं लगाना। बस खुद को ज़िंदगी के साथ-साथ चलते जाएँ। वो कहते हैं ना, मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। ये वही वाला सीन है कि आपने किसी भी जगह पे रुकना नहीं है, मेहनत करनी है। कामयाबी जो है इंशाल्लाह, कहते हैं ना कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं या कोशिश करते हैं तो कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। तो हमारा ये बिलीव है और इसी बिलीव के साथ हम अपना हर काम करते हैं। तो अगर हम इसी बिलीव के साथ अपने हर काम को इसी बिलीव के साथ करें तो डेफ़िनेटली हम लोग भी किसी न किसी लेवल तक पहुँच जाएँगे और हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। अगर हम लोग एक पुख्ता यकीन के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो। और मुसलसल जो है, देखिए मुस्तकबिल आपका है, कामयाबी आपकी है, मेहनत आपने खुद करनी है, एफ़र्ट्स आपने खुद करनी है। आपने अपनी नाकामी को किसी को ब्लेम नहीं आप कर सकते हो कि अगर मैं कुछ बना नहीं हूँ तो ये उसकी वजह से हुआ या उसके ये हर्डल आ गई थी। नहीं, आपको यही तो चैलेंज है आपके लिए कि आपने अपने हर्डल्स को, अपने चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। यही बेसिकली आपका इम्तिहान होता है। ये ज़िंदगी के इम्तिहान होते हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना है। और माइंडसेट डेवलपमेंट का इन सारी चीज़ों से यही लिंक था। तो कुछ भी करने से पहले आपका प्रॉपर एक मेंटालिटी होनी चाहिए, एक पूरा प्लान होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और सबसे अच्छी बात आपका यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो काम होगा। ठीक है? जब आपने ठान लिया कि मैं ये काम करूँगा, तो एज़ अ मुस्लिम हमारा भी ये बिलीव है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई काम करने का सोच रहे हैं या उस काम में पुख्ता ईमान रख के उसको प्रैक्टिकल लर्निंग में ला रहे हैं, तो वो जब कहते हैं ना कि काम अब इंसान सिर्फ़ मेहनत और कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग में भी इसे लेकर आएँगे। बहुत शुक्रिया।